तो लो गाइस, आप सभी का स्वागत है इस सीरीज़ के न्यू पार्ट में। और आगे बढ़ने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अब जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, अपने टांटियालान ने भाई अपने एम्परर को कुछ पिक्चर दी थी और उसमें कुछ दो स्त्रियां नग्न अवस्था में कुछ कर रही थी और भाई अपना एम्परर एकदम शर्मा जाता है। और अब बढ़ते हैं मतलब आगे बढ़ते हैं तो अपने टांटियालान भागते हुए बाहर आ जाती है और बोलने लगती है जैसे कि एम्परर ने कहा था कि वो शादी कर लेंगे और अपनी बातों पर अड़ग रहे और उन्होंने शादी कर ली। अगर मेरे को पहले इस बारे में पता होता तो मैं उन लोगों को मतलब उनको एक को ज़्यादा और पिक्चर लेके आती। और यहाँ पे सामने देखती है जहाँ पे कि भाई अपनी प्यारी सी भोली वाली मिंग जा रही होती है। और भोली वाली मिंग को देखने के बाद में इससे के दिमाग में कुछ शैतानी ख्याल आने लगते हैं और बोलने लगता है आखिरकार आप कहाँ जा रही हैं मिंग, आप किसका इंतजार कर रही हैं। और भाई यहाँ पे भाई जनरल को देखने के बाद में ये भी शौक हो जाती है और बोलने लगती है आ गई मुसीबत। और यहाँ पे जनरल टान टान बोलती है कि आप यहाँ पे क्या कर रही हैं मिस, और आप किसी का इंतज़ार कर रही हैं क्या। तो भाई अपनी यहाँ पे मिंग बोलती कि नहीं, मैं बस यहाँ पे गुजर रही थी थोड़ी बहुत। और अपना टान सोचता है अच्छा ये बकवास खटे यहाँ पे गुजर ही नहीं सकती, क्योंकि ये जो जो इम्पीरियल स्टडी हॉल है वो यहाँ पर रेयर पैलेस से बहुत ज़्यादा दूर है। और रेयर पैलेस मतलब भाई यहाँ पे ये रहती है और एम्परर में का बेडरूम है। और यहाँ पे भाई जो इम्पीरियल स्टडी हॉल है वो यहाँ पे काम करने की जगह एक तरीके से एम्परर की। तो यहाँ पे ये बिना कारण के आ ही नहीं सकती, ये इम्पॉसिबल है। तो ये बोलने लगती है कि लिटिल प्रिंसेस अगर आप यहाँ पे कैसी हैं। और यहाँ पे भाई लिटिल प्रिंसेस का नाम सुनने के बाद में ये कहती नाराज हो जाती है और यहाँ पे मुंह फुला लेती है और बोलने लगते हैं कि वैसे आपको यहाँ पे मेरे को जी जी बोलना चाहिए, क्योंकि मैं आपसे थोड़ी 6 महीने बड़ी हूँ। तो अब जैसे कि ऑर्डर है तो आपको मेरे को जी जी बुलाना चाहिए। और ये बात सुनने के बाद अपना एकदम शौक आ जाता है और बोलने लगती है कि टान जैसा कि मेरे को पता था कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रूल्स को मानने वाली लड़की है और जैसा इसके व्यवहार में दिख भी रहा है। और यहाँ पे उसको देख रही होती है यहाँ पे कि भाई अपनी ये शर्मा रही होती है मैंगो उसको देखने के बाद में, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ही उद्यमी है अपनी टान। और यहाँ पे टान बोलने लगते हैं अच्छा ठीक है ऐसी बात है क्या। और यहाँ पे बोलने लगता है ओ ऐसा लगता है कि आप कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे मेरे बारे में जानती हैं, भले ही मैं आपसे बस एक ही या दो ही बार मिला हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि आप मेरी जो बर्थ डेट है वो भी जानती होंगी। और यहाँ पे जो बात रही मेरे सरनेम की तो उसके बारे में आपको ज़्यादा ही कॉन्शियस है और आपको इतना ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होना चाहिए मेरे सरनेम के बारे में। और भाई यहाँ पे ये तो शर्मा रही होती है और पीछे खिसक जाती है। और पीछे गिरने के बाद में भाई अपनी टान उसको पकड़ लेती है और बोलने लगती है प्लीज़ केयरफुल रहिए लिटिल प्रिंसेस जी जी। और भाई उसका मजाक उड़ा रही होती है एक्चुअली में और उसको धक्का देने के बाद में अपनी मिंग बोलती है कि आप भी एक वूमन है तो आपको यहाँ पे अपनी डिग्निटी को बचा कर रखना चाहिए, आपको ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पे भाई अपनी टान बोलने लगती है कि अच्छा ऐसी बात है, मैं जानती हूँ तुम्हारे रूल्स वगैरह को जिसके बारे में तुम बातें कर रही हो, लेकिन शायद आप मेरे को अभी तक समझ नहीं पाएंगे। और ऐसे बोलते हाथ आगे बढ़ा रहा होता है जैसे कि उसको मारने वाला हो, लेकिन भाई ये डर जाती है तो पीछे हट जाती है। लेकिन खैर अपना भाई टान उसको मारने वाली नहीं होती है, वो उसको आगे बढ़ती है और बोलने लगते हैं कि मैं आपको एग्री करती हूँ। और ऐसा लगता है कि जो मिनिस्टर है उनको ज़्यादा देर तक कोर्ट या फिर महल में नहीं रुकना चाहिए, तो मैं चलना चाहूँगी। और भाई यहाँ पे ऐसा बोलते ही निकल जाती है और कतई हंसते जा रही होती है। और यहाँ पे भाई टान तो बोल रही होती है कि जैसा कि एम्पर ने कहा था वो कतई उद्यमी है और एक तरीके से बदमाश है बदमाश। और भाई यहाँ पे आगे दिखाया जाता है रात का सीन यहाँ पे कि एम्पर बोलने लगता है हाँ ठीक है तुम लोग चले जाओ, अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो भाई जो नौकर वगैरह होते हैं वो चले जाते हैं। और जैसे ही भाई अपना एम्पर गेट खुलता है और यहाँ पे देख के एकदम शौक हो जाता है, बोलने लगता है ये क्या है। और भाई यहाँ पे दिखाया जाता है अपनी जो एम्प्रेस होती है वो उसके ऊपर चढ़ रही होती है कूदते हुए। और अपना एम्पर बोलने लगता है आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और भाई अपनी एम्प्रेस बोलने लगते हैं कि मैंने सुना था कि यहाँ पर कुछ लोग जो कि आपने भेजे थे दोपहर को कि आप यहाँ पर जो पर्पल पैलेस है उसमें रहेंगे, तो मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ आपके साथ रात गुजारने के लिए। और कतई यहाँ पे सेक्सी अदा दिखाने लगती है और भाई कतई फैशन फॉलो करने वाली होती है ये बंदी, तुम लोग देख ही सकते हो। और भाई अपना जो एम्पर बोलने लगता है वैसे मेरे को थोड़े बहुत काम, तो क्यों ना ऐसा करो कि तुम यहाँ पे सो जाओ और मैं काम ख़त्म करके आता हूँ और हम बाद में देखेंगे इस सारी चीज़ों को, मैं अभी सो नहीं सकता तुम्हारे साथ में। और भाई अपनी एम्प्रेस नाटक करते हुए बोलते कि मुझे लगा था कि आप मेरे को पसंद करते हैं इसलिए आपने मेरे साथ शादी कर ली, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि आप मेरे से नफरत करते हैं और मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, आप मेरे से हमेशा बचते रहते हैं। और इसका प्लान दिखाया जाता है भाई पहले का यहाँ पे कि भाई ये बोल लगती है पहला प्लान जैसे कि मैं जाऊँगी सीधा फर्स्ट स्टेप में और उनके ऊपर सीधा चढ़ जाऊँगी और कतई जोर से एकदम चढ़ी जाऊँगी, बाद में उनको इतना ज़्यादा सेड्यूस करूँगी एकदम पागल कर दूँगी। और तीसरा स्टेप और वो तो तुम लोग समझ ही गए होगे और तीसरा स्टेप जानने से पहले भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना इस चैनल को। और हाँ यहाँ पे भाई आगे दिखाया जाता है अपना यहाँ पे बोलने लगता है कि क्या मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ, आज आज तो रहने दो तुम और क्यों ना हम लोग कल करें। और यहाँ पे
चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ में रात तो गुजार ही सकता हूँ, मतलब रात में सो ही सकता हूँ, मैं कुछ करूँगा नहीं वैसे। और यहाँ पे वो काम मैं कर लूँगा। और उसके बाद में भाई एम्प्रेस बोलने लगता है सच में क्या? और यहाँ पे भाई अपना एम्प्रेस बोलने लगता है यस यस आई प्रॉमिस। तो अपनी भाई यहाँ पे डिंग डांग बोलती है कि चलो क्यों ना मैं तुम्हारे कंधे की मसाज कर दूँ पहले। और भाई हथौड़ा निकाल लेती है उसकी मसाज करने के लिए। और इसका तीसरा प्लान जो कि तुम लोग को पता चल ही चुका होगा, भाई रोने धोने का नाटक करेगी। और रोना सच में एक वेपन बन जाता है जब आप उसका सही समय पर इस्तेमाल करें। और एम्पर बोलने लगता है चलो ठीक है खैर। और यहाँ पे भाई जो अपना एम्पर होता है उसको कपड़ा दे देता है, और जो कपड़ा होता है वो लेके जा रही होती है, जिसमें कि भाई वही वाली तस्वीर गिर जाती है। वही वाली मतलब कि जो अपने टान ने दी थी। और भाई उतनी ज़्यादा उद्यमी टान ने जो दी थी वो यहाँ पे ज़मीन पर गिर जाती है। और इसको देखने के बाद में ये बोलने लगते हैं आखिरकार ये क्या है। तो भाई अपना एम्पर उसको देख के बाद बोलता है कि रुक जाओ, उसको यहाँ पे बिल्कुल भी मत देखना। और ऐसा वो भागते हुए जा रहा होता है, लेकिन भाई बहुत ही महानता के साथ ये महान एम्पर अपने ही जूते से गिर जाता है और अपने यहाँ पे महारानी के ऊपर गिरता है सीधा। और जो महारानी होती है वो तो साइड में उसको देख लेती है, और यहाँ पे उसको देखने के बाद में कतई शर्म आ जाती है और बोलने लगती है अच्छा। और यहाँ पे भाई एम्परर बोलने लगता है रुको जरा, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और अपनी भाई रानी बोलने लगती है अच्छा तो ये बात है, तुम इसके पीछे पड़े थे तो यहाँ पे मेरे को तुम्हारे ऊपर होना चाहिए। और भाई उसके ऊपर चढ़ जाती है, और अपना जो एम्परर होता है वो पीछे की जगह होता है, लेकिन खैर उसने उसको पकड़ लिया था पूरी तरीके से। और यहाँ पे बोलने लगते हैं क्या मैं सही कर रही हूँ यहाँ पे मैजेस्टी। और यहाँ पे मैजेस्टी इधर उधर देखते हैं, लेकिन फिर बाद में पता नहीं कौन सा जोश आ जाता है मैजेस्टी में, और वो यहाँ पे बोलने लगते हैं बिल्कुल सही। और इस तरीके से और भाई उसकी कमर को टच कर लेते हैं यहाँ पे कि कतई शर्म आ जाती है। और यहाँ पे अपना एम्पर बोलने लगता है हाँ बिल्कुल इसी प्रकार से। अबे भाई एक्सप्लेन करने में नहीं मेरे को मज़ा आ रहा है, खैर छोड़ इसको। और यहाँ पे भाई अपना यहाँ पे बोलने लगता है वैसे खैर मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत बिजी हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ आज, तो क्यों ना हम लोग थोड़ी बहुत वाइन वगैरह पीते हैं मूड में आने के लिए, फिर हम लोग चालू पड़ जाएंगे। तो भाई अपने प्रिंस सॉरी अपनी एम्प्रेस बोलने लगती है हाँ आपने जो पिछली बार वाइन लेके आए थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी, तो इस बार कौन सी वाइन लेके आए हैं? तो यहाँ पे बोलने लगती है इस बार लेके आया हूँ मैं पीच वाइन, और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, ये बहुत ज़्यादा स्वीट होती है जो कि तुमको टेस्ट करने में ज़्यादा बढ़िया लगेगी। और अपनी एम्प्रेस बोलने लगती है हाँ यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अपने ही मन में बोल रही होती है एक्चुअली में। और यहाँ पे बोल रही होती है कि कुछ ज़्यादा ही बड़ी प्रॉब्लम है। हर बार जब भी मैं उनके साथ में वो सब करने की कोशिश करती हूँ तो भाई एम्पर हर बार मेरे को वाइन पिला देते हैं। और यहाँ पे भाई दिखाया जाता है ये पता नहीं किस प्रकार की भांति भांति प्रकार की वाइनें भांति भांति प्रकार की वाइनें लेके आया होता है। और एक बार तो इसने बोल दिया होता है कि भाई गधे से बनती है ये वाली वाइन, इसको पीने के बाद में तुम भी गधे जैसी लात मारोगी। और मैं क्या बकवास करूँ, खैर छोड़ो। और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे अपनी एम्प्रेस बोलने लगती है हाँ कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, ये हर बार मेरे को बेड पर लेने से पहले यहाँ पे वाइन वगैरह पिला देते हैं और बाद में मेरे ऊपर कोई निशान वगैरह भी नहीं होता, ऐसा लगता है कि हमने कुछ किया ही नहीं अभी तक। और एम्प्रेस से बोलने लगते हैं हाँ मेरे को इस बार कुछ ना कुछ जासूसी करनी पड़ेगी। और यहाँ पे एम्प्रेस के पास जाने लगते हैं, बोलने लगते हैं क्यों ना इस बार हम अपनी वाली वाइन को ट्राई करें, मतलब कि जो एम्प्रेस होती है उसकी वाली वाइन को। और यहाँ पे एम्प्रेस बोलने लगता है ओके ठीक है। और जैसे कि इसने भांति भांति की वाइन पिलाई थी अपनी एम्प्रेस को, तो एम्प्रेस बोलने लगती है इस बार तो तू गया बैठे। और यहाँ पे बैठे को पिला दी जाती है वाइन। और ये वाइन पीने के बाद में अपनी प्रिंसेस फिर से बोलने सॉरी अपनी एम्प्रेस फिर से बोलने लगती है मेरे को चक्कर आ रहा है चक्कर। और यहाँ पे एम्प्रेस बोल रहा होता है कि यो ढिंग डोंग यहाँ पे तुम ठीक हो गया। और यहाँ पे फिर से मैंने बाल बाल बचाया और मैंने अपना रास्ता फिर से बना लिया इस रात। और पता नहीं यहाँ पे मैं कब तक ऐसा करता रहूँगा, इसको पक्का मेरे ऊपर शक हो जाएगा, तो मेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और भाई अपनी एम्प्रेस ये बात सुन रही होती है, बोलने लगते क्या ये मेरे साथ में रात गुजारना नहीं चाहते क्या? और आखिरकार ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? और एम्पर होता है वो वाइन पीता है और उसको रख के ख़त्म कर देता है। और यहाँ पे इसको नशा नहीं चढ़ता क्योंकि भाई इसने पहले ही बहुत ज़्यादा पी रखी है, और इतना ज़्यादा पी रखी है कि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता थोड़ी सी पीने से। और एक तरीके से बोल लो भाई नशेड़ियों का महाराज यही है। और अपना एम्पर बोलने लगता है चलो खैर ख़त्म करते हैं इस सारी चीज़ों को। और जैसे कि उसने बोला था कि यहाँ पे उसको मार्क वगैरह नहीं दिख रहे हैं उसकी बॉडी पे, तो मैं थोड़े बहुत मार्क कर ही देता हूँ। और ऐसा बोलते हुए उसका कपड़ा उतारता है, और कपड़ा उठाने के बाद में भाई उसको कंधे पे किस कर देता है, जिससे कि एक मार्क बन जाता है उसके कंधे पे। और भाई ये जाग जाती है, एक्चुअली में जगी होती है, बस नाटक कर रही होती है बेहोश होने का। और अपना एम्पर होता है वो बोलने लगता है चलो खैर ये यहाँ पे मार्क भी हो चुका है, और कतई शर्मा रहा होता है, और शर्माते यहाँ पे निकल जाता है। और बाद में अपनी एम्प्रेस देख रही होती है आईने में ये सारी कांड जो कि उसने यहाँ पे किए थे, और बोल रही होती है कि हमारे बीच में ऐसा कुछ हुआ भी नहीं, और उसने बस मेरे पे ऊपर एक मार्क छोड़ दिया। आखिरकार ये क्यों, क्या वो यहाँ पे मेरे साथ में करना नहीं चाहते, और आखिर ऐसा क्यों है, और यहाँ पे वो मेरे साथ में ऐसा करना क्यों नहीं चाहते हैं? और रुको ज़रा, क्या इसका मतलब ये तो नहीं, और क्या इसका मतलब ये है कि वो एक्चुअली में कर ही नहीं सकते हैं, वो करना चाहते हैं लेकिन वो कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि उनका पप्पू खड़ा ही नहीं होता। और ये तो बहुत बड़ी दुखद बात है। और यहाँ पे उनका दरवाजा कभी खुलता ही नहीं है। और भाई अपनी इम्प्रेस यहाँ पे किसी मेड को बुलाती है जिसका ही नाम होता है रुआ था।
और यहाँ पे जो रूहता नाम की मेड होती है उसको बोलने लगती है जाके किचन में जाओ और ये सारा कांड करो। और यहाँ पे बोलने लगती है और जैसा कि मेरे को लगा था आप काफ़ी तक केयर करती है एम्पर के बारे में। और यहाँ पे बोलने लगती है मैं समझ चुकी हूँ। और यहाँ पे अपनी जो मेड होती है वो बोलने लगती है कि एम्पर सुबह सुबह गए थे ये कहते हुए कि जो एम्प्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे थक चुकी होंगी, तो उनका ध्यान रखना। और आप अभी उनका यहाँ पे ध्यान रखने के बारे में सोच रहे हैं, कितने ज़्यादा क्यूट कपल हैं। और भाई यहाँ पे तभी एक और मेड आ जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा अलग होती है और इसका नाम होता है सुईता। और यहाँ पे ये सुईता नाम की मेड होती है, आगे जाती है और बोलने लगती है मैं आपको ग्रीड करती हूँ, यहाँ पे कुछ काम की बात है। तो यहाँ पे ये बात सुनने के बाद में अपनी एम्प्रेस बोलने लगती है दूसरी मेड से कि तुम लोग जा सकती हो, मेरे को इससे यहाँ पे काम है तो ये संभाल लेगी बाकी सारी चीज़ें। तो यहाँ पे जो मेड होती हैं वो चली जाती हैं आगे। और यहाँ पे भाई गेट लगने के बाद में अपनी जो बंदी होती है मतलब कि जो सुईता होती है वो बोलने लगती है आपने जैसा कि बोला था। और हाँ वो जो एक स्टडी हॉल है या फिर कहीं तो भाई बुक पब्लिशिंग हॉल, उसने बोला है कि जो आपकी एक नई वाली मांगा है उसका यहाँ पे नई चैप्टर कब आने वाला है या फिर कहीं तो न्यू वॉल्यूम कब आने वाला है। तो भाई अपनी यहाँ पे बोलने लगते हो तुम उस बारे में बात कर रहे हो जो चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है उसका नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, जल्दी जल्दी आने वाला है। और हाँ यहाँ पे खुद की मांगा के बारे में बात कर रहे होते हैं। खैर इस बात को छोड़ते हैं और यहाँ पे बोलने लगती है जल्दी से बॉक्स लेके आओ जिसमें कि मैंने उस मांगा की यहाँ पे किताब वगैरह रखी है। और बोलने लगती है हाँ मैं थोड़ी बहुत बिजी थी तो इसके चक्कर में मैं इसको कर नहीं पाई और एक्चुअली मैं बस महारानी यहाँ पे बनने का चक्कर में थोड़ी बहुत बिजी थी तो मैं इसको बाद में कंप्लीट कर ही दूँगी। तो यहाँ पे उनसे बोल देना मैं उनको बाद में यहाँ पे दे दूँगी ये। तो यहाँ पे वो चली जाती है और अपनी एम्प्रेस बोलने लगती है मेरे को ये मतलब ख़त्म करना ही पड़ेगा। और उसमें लिख रही होती है कि एम्पर कर सकता है या फिर नहीं कर सकता। और यहाँ पे ये देखने के बाद में तो मैं ही शौक हो गया भाई कि इसको लिखने की क्या ज़रूरत थी। और यहाँ पे भाई अपनी एम्प्रेस होती है वो बोल रही होती है कि क्या मेरे को क्या करना चाहिए आखिरकार यहाँ पे। और यहाँ पे भाई उसी के बारे में सोच रही होती है मांगा के बारे में। यहाँ पे दिखाया जाता है भाई महाराज का सीन, महाराज बोल रहे होते हैं कि क्या हुआ आखिरकार। और उसका मंत्री आया होता है जिसका कि नाम हम लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं तो यहाँ पे आगे छोड़ते हैं खैर इसको। और ये इसका यहाँ पे एक तरीके से मेन सर्वेंट होता है जो कि बोलने लगता है कि मेरे पास आपके लिए कुछ है महाराज और यहाँ पे इसको देख लीजिए ज़रा। तो यहाँ पे बोलने लगता है आखिरकार क्या हुआ। तो यहाँ पे भाई अपना जो बंदा बोलने लगता है हाँ जो एम्प्रेस थी उन्होंने एक सूप दिया है आपके लिए तो आपको खा लेनी चाहिए। और यहाँ पे उसको सूप दे देता है जो कि भाई कुछ अजीब सा सूप होता है जिसको पीने के बाद मेंबर बोलता है कि ये बढ़िया तो है लेकिन इसका टेस्ट कुछ अजीब क्यों है आखिरकार। तो भाई अपना जो बोलने लगता है कि अगर आपको पसंद नहीं आया तो मैं इसको वापस रख देता हूँ, वैसे ये आपकी सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और यहाँ पे भाई अपना एम्बर बोलने लगता है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं मैं इसको पी लूँगा। और यहाँ पे बोलने लगता है आखिरकार चल क्या रहा है जो मेरी जो महारानी है उसके दिमाग में आजकल और पता नहीं क्या क्या करती रहती है। और यहाँ पे भाई दिखाया था एक्चुअली में वो होता क्या है, वो होता है भाई हिरण का कुछ यहाँ पे सूप होता है और उसका एक्चुअली में यूज़ किया जाता है भाई अपने जो मर्द की जो शक्ति है वो तुम लोग समझ चुके हो किस काम में यूज़ किया जाता है वो बढ़ाने के लिए। और भाई अपना एम्पर बोलने लगता है अच्छा आखिरकार चल क्या रहा है मेरी महारानी के दिमाग में आजकल और ये क्या क्या करती जा रही है। और भाई अपना हिंज बोलने लगता है क्या पसंद नहीं आया आपको और मैं हटाऊँ क्या। और भाई अपना एम्पर बोलने लगता है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और मैं पी जाता हूँ। और भाई पी कर ख़त्म कर देता है एक ही बार में। और बोलने लगता है उनसे बोल देना मैं उनको मेरा मतलब उनको ये गिफ्ट है वो बहुत ज़्यादा पसंद आया। और भाई अपनी बाहर दिखाया जाता है जो कि भाई अपनी डॉगर यहाँ पे खड़ी होती है और उसके पास में ये आ जाती है मिंग। और मिंग बोल रही होती है कि जैसा कि आपने बोला था और मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा समय से वहाँ पे रह चुकी हूँ। तो भाई अपनी एम्प्रेस बोलने लगती है हाँ मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा समय तक वहाँ पे रहने के लिए कहा था जो कि एम्परर का पैलेस है वहाँ पर, तो तुम न्यूज़ कैसी है और उनके रिलेशन सब कैसे चल रहे हैं। तो ये बोलने लगते हैं कि भला यहाँ पे जो जीवंत है जो महारानी है वो और वो कुछ ज़्यादा ही नोटी है, उसको यहाँ पे रूल्स वगैरह के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। लेकिन खैर जो एम्परर और उसके साथ में काम करने वाले लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और यहाँ पे वेल मैनर्ड है। और बोलने लगते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और सौहार्दपूर्ण यहाँ पे काम कर रहे हैं। और पता नहीं ये सौहार्दपूर्ण का मतलब क्या होता है। तो खैर अपने जो एम्प्रेस बोलने लगती है अच्छा ऐसी बात है क्या। और जैसे कि मैंने तुमको बोला था वो काम कर रहा है क्या तुम। तो बोलने लगती है हाँ वो चालू है। और ये बोलने लगते हैं वो मेरा खुद का बेटा है तो मेरे को पता है वो भले ही यहाँ पे कुछ ज़्यादा बढ़िया दिखता हो हैंडसम लगता हो या फिर स्मार्ट लगता हो लेकिन खैर वो एक नंबर का अड़ी और ढीठ व्यक्ति है। तो यहाँ पे अपनी जो बोलने लगती है कि हाँ वैसे खैर ये बात तो है लेकिन अब वो इतने ज़्यादा भी बुरे नहीं है। और यहाँ पे भाई अपनी जो एम्प्रेस होती है वो गुस्सा हो जाती है और यहाँ पे बोलने लगते हैं कि वो यू ढेंग डांग और उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे, अगर वो अड़िक नहीं होता तो वो तुम्हें यहाँ पे वैसे अपनी एम्प्रेस बना लेता। और यहाँ पे बोलने लगते हैं कि वो ज़्यादा देर की मेहमान नहीं है
और यहाँ पे जो उसको पता नहीं कहाँ से सूप बनाना आ गया, वो तो यहाँ पे 1-2 महीना भी नहीं हुआ उसको ठीक से। ये पक्का ही मेरे को बेवकूफ़ बनाने के लिए चाल होगी। तो यहाँ पे बोलने लगते ही भले ही हम पर थोड़े बहुत अड़ेंगे, लेकिन वो इतना ज़्यादा बुरे भी नहीं है और उनको आशा है नहीं है, नहीं कहा जा सकता। और अपनी एम्प्रेस उससे भी गुस्सा हो जाती है और बोलने लगते हैं कि तुम मेरी फेवरेट रिलेटिव हो, तो इसलिए मैं यहाँ पे तुमसे उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी आशाओं पे खड़ी उतरेगी वगैरह वगैरह। और बोलने लगते हैं मैं बस यहाँ पे एम्परर पे इसलिए गुस्सा हो गई थी क्योंकि मेरे को तुम बहुत ज़्यादा पसंद गए हो। और यहाँ पे भाई उससे बोल रही थी कि तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, और कुछ साल बाद या फिर कहीं 1 या 2 साल बाद जो एम्प्रेस है उसको यहाँ पे हम लोग ऐसा फ्रेम कर देंगे कि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती है, और उसके चलते हम तुमको नई महारानी बना देंगे। और यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखना। और हाँ खैर, ये अच्छे से ध्यान रखना कि जब तुम नई महारानी बन जाओगी, क्योंकि भाई यहाँ पे जो बच्चा पैदा नहीं कर पाएगी अपनी रानी, तो यहाँ पे तुम अच्छे से इस बात का ध्यान रखना कि तुम मेरे जो ऑर्डर होंगे उनको फॉलो कर। और उसका हाथ दबाते हुए बोलने लगती, तो मैं इस बात को अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी फैमिली है, या फिर कहें तो हमारे यहाँ पे जो मेन फैमिली है, या फिर हमारा जो ग्रुप है, उसका जो काम है वो है यहाँ पे एम्प्रेस बनना। हर बार की जो एम्प्रेस होगी वो हमारी क्लैन से आएगी। तो ये बोलने के बाद बोलने लगती है धन्यवाद आपका। और रात का सीन दिखाया था, रात के अंधेरे काले धुएं में ये दोनों चल रहे होते हैं और अपने एम्पर के ऊपर कोई जोर जोर से घूर रहा होता है। और एम्पर बोलने लगता है क्या हुआ आखिरकार तुम मेरे को इतना ज़्यादा घूर क्यों रही हो। और अपनी महारानी बोलने लगती है वैसे खैर कोई नहीं। और यहाँ पे भाई एम्पर बोलने लगता है ठीक है मैं तुमको बता ही देता हूँ। और भले ही मैं यहाँ पे इतना ज़्यादा जवान तुमको दिखता हूँ, लेकिन असल में मैं इम्पोर्टेंट हूँ। और इम्पोर्टेंट में दो अंतर है भाई। इम्पोर्टेंट का मतलब होता है आवश्यक, और इम्पोर्टेंट का मतलब होता है भाई नपुंसक। और यहाँ पे अपना एम्परर अपने आप को नपुंसक बता रहा था। और यहाँ पे एम्परर बोलने लगता है एक्चुअली में ये काफ़ी दुखद बात है कि मैंने तुमको बताया नहीं कि मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट हूँ। और यहाँ पे भले मैं इम्पोर्टेंट हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखता हूँ अभी भी। यहाँ पे जो दिल में है मेरे लिए तुम्हारी ये फीलिंग्स, और ये फीलिंग्स होंगी वो कभी गिरेंगी नहीं। और अपनी एम्प्रेस होती है बोलने लगती है मैं आप पे ट्रस्ट करती हूँ बहुत ही ज़्यादा। और अपना एम्प्रेस बोलने लगता है मुझे पता है, और यहाँ पे तुम कोई ऐसी व्यक्ति नहीं हो जिसको कि मैं यहाँ पे ट्रस्ट ना कर सकूँ। और यहाँ पे भाई एम्प्रेस से बोलने लगते हैं मैं आपका सीक्रेट कवर तक लेके जाऊँगी। और पता नहीं क्या चल रहा होता है इन दोनों के बीच में। और भाई अपना एम्पर बोलने लगता है पता नहीं ये आइडिया मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया। और यहाँ पे चलो बढ़िया है आ गया है। और अपने मन ही मन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, बोलने लगता है चलो आपसे आखिरकार मेरे को थोड़ा आराम मिलेगा इस चीज़ से कि यहाँ पे ये मेरे को बार बार नहीं बोलेगी करने के लिए। और भाई अपना यहाँ पे बोलने लगता है चलो ठीक है खैर। और यहाँ पे एम्प्रेस होती है उसको गले लगा लेती है और बोलने लगती है आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं एम्पर। और यहाँ पे बोलने लगते हैं भले मैं मतलब मेरे को पहले लगा था कि आप मेरे को नापसंद करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे मतलब आप मेरे से दूर रहते हैं। और लेकिन बाद में पता चला कि आप इसलिए मेरे से दूर रहते हैं क्योंकि आप नपुंसक हैं। और यहाँ पे मैं इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। और अपने एम्पर उसको पॉक करके हटाता है, बोलने लगता है हाँ तुम्हें इस बारे में ध्यान रखना चाहिए, और यहाँ पे तुम्हें इसके बाद मतलब ये बात को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। और खैर चलो ठीक है खैर। और अभी आगे बढ़ते हैं। और भाई अपनी जो प्रिंस होती है वो कतई नोटी होती जा रही होती है आजकल। और अपना एम्पर यही बात सोच रहा होता है कि वो कुछ ज़्यादा ही नोटी होती जा रही है, मेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और भले ही मैंने उसको थोड़ा बहुत समझा दिया, लेकिन अच्छा हुआ मैं कुछ कांड ना करूँ। और वो जब से ही मेरे को सूप भेजा जा रही है वो वर्जिनिटी मतलब वो सब बढ़ाने के लिए, तुम लोग समझ गए होगे। और मेरे को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा इस सूप के चक्कर में, वरना फिर मैं पहला एम्पर बन जाऊँगा जो कि भाई सूप के चक्कर में मर जाएगा। सूप पीते पीते मरेगा भाई, इतना ज़्यादा घटिया मेरी ज़िंदगी हो चुकी है। पर तभी उसका जो गेट खोलते हुए मेड आती है और बोलने लगती है आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जो आपकी महारानी है उनके लाल लग चुके हैं, और जो आपकी डोंगर है मतलब कि महाराज की माँ, और यहाँ पे उसने एल लगा दी है हमारी डोंगर सॉरी महारानी के, और वो उनको पनिशमेंट देने वाली है। और अपना एम्परर बोलने लगता है क्या हुआ आखिरकार मेरी महारानी के साथ में। और ऐसा बोलते हुए आगे जाने लगता है। और यहाँ पे भाई महारानी का सॉरी अपनी डोंगर का सीन दिखाया जाता है। वो बोल रही होती तुम्हें पता है तुमने कौन सी गलत काम किया है, तो अपनी भाई पे महारानी बोलती मैंने ऐसा कोई भी गलत नहीं काम नहीं किया, और आप मेरे को सजा दे सकती हैं, लेकिन मैं कभी नहीं मानूंगी मैंने कोई गलत काम किया है। और भाई अपनी एम्प्रेस बोलने लगता है अच्छा ऐसी बात है क्या, ऐसी बात है क्या। और भाई अपनी जो एम्प्रेस होती है सॉरी अपना एम्प्रेस होता है वो आ जाता है बीच में और बोलने लगता है एक्चुअली में आखिरकार क्या चल रहा है यहाँ पर। और भले ही वो थोड़ी बहुत भोली वाली, लेकिन वो नहीं है महल में, और उसको ठीक से पता भी नहीं कि कैसे व्यवहार करते हैं ये सब वगैरह वगैरह। और यहाँ पे बोल रहा होता है कि वो बस नई नई आई है अभी तक महल में, उसको रूल वगैरह के बारे में नहीं पता, और वो अभी बच्ची है तो आपको उसको पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए। और यहाँ पे मुझे नहीं पता कि उसने कौन सी गलत काम कर दिया है। तो यहाँ पे भाई महारानी सॉरी अपनी डोंगर बोलने लगती है कि तुम उसके बारे में कुछ ज़्यादा ही केयर करते हो, इतनी ज़्यादा खैर कि अपनी माँ के बारे में भी चिंता नहीं कर रहे। और यहाँ पे इमोशनल डैमेज चल रहा होता है। अपना महाराज बोलता है मैं उसके बारे में इतनी ज़्यादा केयर करता हूँ, लेकिन खैर यहाँ पे मैं इस बात से कभी नहीं कर
सकता कि आप यहाँ पे डोंगर हैं, मतलब कि आप मेरी माँ है और भाई यहाँ पे पर हम लोग हस्बैंड वाइफ है, तो मेरे को उसको अच्छे से यहाँ पे संभल के रहना पड़ेगा, तो यहाँ पे उसको ध्यान रखना ही पड़ेगा उसका। और अगर आप पनिशमेंट देना चाहती हैं तो हम दोनों को दीजिए। और हस्बैंड वाइफ का नाम सुनते ही भाई एम्पर का भी, सॉरी अपनी डोंगर का भी तो गुस्सा हो जाती है और बोलने लगते तुम हस्बैंड वाइफ हो, अच्छे से ध्यान रखो कि तुम कौन हो एम्पर। और एम्पर कतई नाराज सॉरी थोड़ा दुखी हो जाता है और बोलने लगता है मेरे को पता है कि मैं कौन हूँ और मैं अपनी जगह कभी नहीं भूलूंगा और मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप और मेरे जो बीच में है और माँ और बेटे का रिलेशनशिप वगैरह वगैरह। लेकिन खैर मैं अभी के लिए यहाँ पे लेके जा रहा हूँ इसको, मतलब महारानी को, कि क्यों भाई आपके बीच में कुछ खोने वाला तो है नहीं अब। और महारानी को भगा के ले जाता है और अपनी महारानी सॉरी अपनी डोंगर बोलते ही तुम एम्पर कहीं के इधर आओ वापस। और यहाँ पे एम्पर निकल जाता है भागते हुए और यहाँ पे जो मेड होती है उसकी वो सब देख रही होती है और भाई यहाँ पे उसको किसी और कमरे में लेकर आ जाता है और बोलने लगता है आखिरकार हुआ क्या था मेरे को बताओ। तो यहाँ पे बोलने लगते हैं मैं बस अड़ी हो गई थी और मैंने यहाँ पे जो गुस्सा था उसको जगा दिया एम्पर जो सॉरी डोंगर के। तो यहाँ पे बोलने लगते हैं मैं कोई इडियट नहीं हूँ, तो अच्छे से बताओ कि आखिरकार हुआ क्या था। और भले ही एम्प्रेस थी वो तुमको पसंद मतलब नापसंद नहीं नापसंद करती है, मैं क्या बोल रहा हूँ। और खैर लेकिन इस चक्कर में ऐसा नहीं कि वो तुम्हें सीधा सीधा सजा दे देगी। तो बताओ यहाँ पे क्या हुआ था आखिरकार। तो यहाँ पे भाई अपनी बोलने लगते हैं कि हाँ मेरे को पता है लेकिन मैं सारी सारी चीज़ें सहन कर सकती हूँ, भला ही वो मेरे को यहाँ पे कुछ भी नापसंद करे या फिर वो मेरे लिए परेशानी लाए, क्योंकि भाई वो मेरे को नहीं चाहती कि मैं एम्प्रेस बनूँ और यहाँ पे वो मैं चीज़ें सहन कर सकती हूँ। लेकिन खैर मैं यहाँ पे एक चीज़ सहन नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे बेवकूफ़ हैं और यहाँ पे आप मोटे राजकुमार हैं, मतलब मोटे महाराज हैं और सबसे ज़्यादा बेकार महाराज हैं जो कि पिछले टाइम पे हुए हैं उनसे ज़्यादा बेकार। और यहाँ पे मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती। और भाई आप तो अभी मतलब आप तो अभी जवान है और आपको यहाँ पे समय नहीं आया मतलब आप एम्परर एक तरीके से बन सके। और यहाँ पे आप नए नए एम्परर हो तो वो कैसे बोल सकती हैं कि आप यहाँ पर कोई बेकार एम्परर हैं जो पुराने एम्परर्स थे उनसे। और आप मेरे नज़र में बहुत ही ज़्यादा बेस्ट एम्परर हैं और क्योंकि मेरे आप दिल में बसते हैं। और यहाँ पे अपना एम्परर बोलने लगता अच्छा तो ये सब मेरे चक्कर में होता और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं यहाँ पे बेस्ट एम्परर हूँ। तो ये बोलने लगता है क्योंकि मैं आपको पसंद करती हूँ, मतलब भाई यहाँ पे हिपोक्रेसी चल रही है एक तरीके से। और यहाँ पे भाई ये बोलने लगते हैं कि खैर यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे एम्परर हैं मेरी नज़र में। और यहाँ पे भाई अपना एम्परर बोलने लगता है क्या ही चल रहा है ये। और यहीं पे पार्ट खत्म हो जाता है। आपको मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए भाई धन्यवाद। और हाँ भाई अपने थर की टान के लिए कुछ सजेशन दो भाई, इसका क्या करना चाहिए अपने को, क्योंकि जब तक ये रहेगा अपने महाराज के जीवन में ठरकलाता रहेगी, मतलब रहेगी एक्चुअली में ऐसी है।